कुछ याद हम रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, एक बस आपकी याद आने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह राज आपके ही चैनल राहुल राज ब्लॉग में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी किसी वीडियो में चेन्नई के बारे में स्पेशली कुछ आपको बताऊंगा। मैं अपने कज़न के साथ चेन्नई गया था और मैं चेन्नई पहुंचकर अपने फादर को बताया कि मैं भैया के साथ चेन्नई आ गया हूँ और मैं अभी ही पढ़ाई करूँगा। पापा भी सरप्राइज़ हो गए कि जो बच्चा कहीं निकलता नहीं वो अचानक बिना बताए चेन्नई चला गया अपने भाई के साथ, वो भी पढ़ने के लिए। बिल्कुल अजीब सी ज़िंदगी थी। मेरे ब्रदर जो हैं कज़न, वो भी मॉर्निंग में निकल जाते थे काम के लिए और लेट नाइट तक वो घर लौटते थे और मैं समझ लीजिए कि मैं 12 घंटा यूं ही बैठा रह जाता था, बस चुपचाप रूम में बैठे, कभी टीवी देखना। ये लगता, कभी खुद यूं ही बाहर निकल जाता था तो मैं इधर उधर स्ट्रीट चेंज नहीं करता था। मैं जहाँ जाता था स्ट्रेट जाता था, ये सोचकर कि मैं वापस अपने डेस्टिनेशन लौट सकूं। फिर ज़िंदगी ऐसे ही शुरू हो गई। मेरे जो ब्रदर के फ्रेंड्स हैं वो आने जाने लगे घर, और यहाँ से मुझे मौका मिला धीरे धीरे दुनिया देखने का, और मैं धीरे धीरे करके स्टेप आउट करने लगा। फिर समझने लगा कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, initially it was very difficult for me to take decision regarding my career. So what I did, I started visiting my brothers, my cousins, friends, and I used to ask them regarding what they were doing. So finally I decided to make my career in computer field, because as I told you that I went there by end of 96, you can say. I spent 2 or 3 months just sitting inside the house, playing and eating, watching television, nothing doing. But in the beginning of 97, I decided to join Aptech for 2 years diploma course. It was HDSE, Higher Diploma in Software Engineering. I joined Aptech first for 2 years diploma. Then, simultaneously I decided to do BCA also. So this way I have started studying in Chennai, and सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं किसी को किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जीवन में जब इंसान को संघर्ष करना पड़ता है तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वह इंसान वो अपने किस्मत से, ना उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ना उसके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो स्ट्रगल उसके हिस्से में आता है, जो संघर्ष उसे करना पड़ता है, वो उसका किस्मत है। और मुझे लगता है कि मैंने सुना था कि नो पेन नो गेन,
तो मुझे ऐसा लगता था कि संघर्ष अब अगर मेरे जीवन में आ रहा है, अगर मुझे अब लग रहा है कि मैं अब कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंट होकर के, सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे आई हैड टू बी डिपेंडेंट फॉर मेनी थिंग्स, क्योंकि इट वाज माय एजुकेशन पीरियड एंड आई वाज सपोज टू बी डिपेंडेंट, बट कुछ ऐसे जीवन में सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसे अकेले फेस करना होता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ आया। घर से कुछ कारणवश, जेन्यून ही रीजन था, आई नो, पर्सनली नो, पैसे आने बंद हो गए कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, फी आना बंद हो गया, सपोर्ट भी एक कुछ हद तक, क्योंकि सब लोग तो पढ़ाई ही करते हैं जनरली, जो भी आपके स्टूडेंट लाइफ में मिलते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। बट मेरा कुछ ऐसा कंडीशन आया, आई टेल यू, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग यू, कि आई हैड टू ज्वाइन team of junior artists, and you know, someone introduced me to a few agents who were, you know, making selection of junior artists. So I requested them कि I am ready if you give me work in the night, then it would be more convenient for me, because in daytime I used to study, you know, I was doing BCA also, and I was doing 2 years diploma course, as I told you that. तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, नाइट शिफ्ट जब भी होगा, एंड ऑन संडे, मैंने उनको कहा था स्पेशली ऑन संडे आप मुझे डे नाइट कभी भी आप बुलाओ, आई एम रेडी। तो उस ढंग से उन्होंने काम दिया, और मुझे किसी प्रोजेक्ट में 200 तो किसी में 300, और साथ में खाना भी मिल जाता था। और इस तरह से मैं जूनियर आर्टिस्ट भी बन गया। एक तरफ पढ़ाई, तो दूसरे तरफ पॉकेट मनी के लिए जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगा। बहुत सारे मूवी में, जो कुछ बॉलीवुड मूवीज़ का भी शूटिंग हुआ करता था उन दिनों, जैसे कि मुझे कुंवारा, गोविंदा जी का मूवी एक कुंवारा आया था, और एक होगी प्यार की जीत अजय देवगन सर की। तो मैं इन मूवीज़ में भी एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया था। और फिर अचानक मेरे जीवन में एक वाकया हुआ, समझिए एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई मेरे जीवन में। बस मैं हेराम के शेड पे था, वो थाली लिए लंच ब्रेक में खाना लेने के लिए मैं खड़ा था, और तभी किसी ने मुझे इशारा करके इधर अपनी ओर बुलाया। मैं भी चला गया, मुझे लगा कि कुछ शायद कुछ नोटिस किया होगा। हाइट थोड़ा सा फैक्टर था उस वक्त, ऐसे तो दिखने में मैं तो दुबला पतला ही था, दुबला पतला था, अब नहीं हूँ। गया, उन्होंने कहा कि बाल थोड़ा छोटा करना है, तो बोला भाई आप शौक से कीजिए। फिर उन्होंने मेरा बाल छोटा करवाया, फिर अंदर ले गया, वहाँ शूटिंग चल रही थी, और कैमरा के सामने मैंने उन्हें सत्या में देखा था, कल्लू मामा, उनको डांस करते देख रहा था। फिर कमल सर मेरे पास आए, फिर कमल सर ने इशारा किया, फिर एक लेडी मुझे ऊपर लेके गई। फिर मैं गौर से ध्यान से देखा तो लगा कि ये तो सारिका मैम है। फिर क्या, मेरा मेकअप किया गया, कॉस्ट्यूम पहनाया गया, और फिर मैं नीचे उतरा और कमल हसन के सर के सामने खड़ा हो गया।
कमल सर ओके का इशारा दिए। और जब मैं उस दिन तो मेरा कुछ नहीं हुआ, फिर अगले दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो कुछ लोगों ने बताया कि दरअसल इस मूवी में एक आर्टिस्ट काम कर रहे थे, मोहन गोखले जी। उनका 2 दिन पहले होटल में ही उनका निधन हो गया, शायद हार्ट अटैक के वजह से। एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद आपस में लोग जिक्र कर रहे थे। और उन्हीं उन्हीं के जगह पर एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढा जा रहा है जो उन लुक वाइज उन्हीं की तरह हो, लीन एंड थीन। तो शायद मुझे देखकर उन्हें ऐसा लगा और मुझे ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी दी गई। लोग आते गए नज़दीक। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि स्वाभिमान में भी उनकी सीरियल एक चल रही है, और भी 1-2 प्रोजेक्ट है, आप अगर डेयर कर सकते हो, आप जा सकते हो। इफ़ यू आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस, यू आर रेडी टू चल, तो आप जाओ। अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है वो आपके लिए बना हो, आपको मौका मिलेगा। इस ढंग से अब लग रहा था कि थोड़ा सा मेरा जो जर्नी है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे पैशन की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। फिर रात में मैं सोचता था कि मैं अपने फादर को कॉल करके बताऊं, अपनी मम्मी को बताऊं, या अपने दोस्त को बताऊं, लेकिन मुझे लगता था कौन यकीन करेगा भाई कि अब साहब को काम मिल गया है, कमल हसन की मूवी में वो काम करेंगे, सब हंसेंगे कि ले पढ़ने गया और हीरोगिरी कर रहा है। मैं सोचा कि फिर तो बताना बेकार है। बस वो बेचैनी जो थी अंदर की, वो छत पर डालते रहता था लेट नाइट तक। बस ऐसे ही डालते रहता था कि अगर मुझे ये काम मिला। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में गया तो अचानक मैं अपने कॉस्ट्यूम को सर्च कर रहा था, तो मिला नहीं। तो मुझे लगा कि भाई, तो मैं किन्हीं से पूछ बैठा। तो तब तक मैं देखा उसी गेटअप में एक व्यक्ति जो है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो निकल करके आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने जो सपना देखा, लगता है वो उस रेत की तरह मैंने मुट्ठी में बांध के तो रखा था, मगर वो झर सा वो निकल गया। मुझे लग रहा था मैं कैसे हिम्मत जुटाऊं। फिर वो सारे लोग क्या कहेंगे जिन्होंने अभी कह रखा था कि अब तो ये इसका लाइफ बदल गया, बड़ा किस्मत का अच्छा आदमी था, जैसा सोचा, जो पैशन था, जो उसमें वो पागलपन था, उसको ब्रेक मिल गया। फिर अब उसी जगह जाऊंगा, फिर वही जूनियर आर्टिस्ट, उसी भीड़ में जाऊंगा, फिर से वो लोग मुझे चिढ़ाएंगे। और ऐसा ही मैं अकेले खड़े बस एक एक पत्ता को मैं तोड़ रहा था पेड़ से, और सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद मैं उस वक्त जब कमल सर के साथ मैं खड़ा हुआ, मुझे खड़ा होने का सौभाग्य मिला, तो मुझे उनके पांव छूने चाहिए था, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए था, जो मैं नहीं किया। ये गलती थी शायद। उन्हें लगा होगा कि इसमें एटीट्यूड आ गया। फिर जब सारिका मैम मुझे लेकर गई थी कॉस्ट्यूम के सिलेक्शन के लिए, तब भी मुझे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए था, थैंक्स बोलना चाहिए था, लेकिन मैं खामोश रहा। इसलिए नहीं खामोश था कि मुझमें कुछ एटीट्यूड थे। डरा सा एक बच्चा, जिसे बिल्कुल डर था कि कुछ मुंह से अगर मैं इफ आई ओपन माई माउथ तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मैं अपने पेरेंट्स के सपने को जो पता नहीं वो क्या सपना, उसका भी शेयर मैं उनसे पूछा नहीं कि, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम
वो हमेशा ही बोलते थे कि मेरा कोई सपना नहीं है, तुम लोग सेटल करो, यही मेरा सपना है। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो पूरा घर सेटल हो जाए। मुझे लगा कि ये इस ट्रैक पर अगर मैं चला तो मेरे साथ साथ पूरा घर सेटल हो जाएगा। हु केयर्स? आपके बारे में कौन सोचता है? स्पेशली वो स्टार्स तो कभी नहीं सोचते होंगे। अगर अचानक एक इंसान उसमें, निवासन सर, आई थिंक श्रीनिवासन सर के साथ एक डायरेक्टर थे, उन्होंने बुलाया मुझे, बोला मराठी फिल्म में काम करोगे? मराठी में, मराठी, डोंट क्राई, मराठी तमिल, only हिंदी सर, इंग्लिश इज मैनेजेबल, कम टू माई ऑफिस, राजकमल स्टूडियो, कम ऑन संडे। गया एक दिन, वहां तक गेट तक गया, मगर नहीं, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, ब्लैक ड्रेस पहने हुए थे। आई कुडंट डेयर to to ask them to go inside. Even I just I forgot to ask his name, director's name, so what to ask. So I returned back. I decided to come back to Bihar after completion of course. I returned back to Bihar. लेकिन वो सपने में आज भी देखता हूँ। बिहार तो आ गया, लेकिन बिहार इसलिए नहीं आया कि वो राजकमल स्टूडियो के कारण ना। इंसान जीवन में सफल और असफल अपनी वजह से होता है। मैं किसी को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर आज मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। आई एम द डिफॉल्टर। मेरे घर लौटने का ये वजह नहीं था, ये ना तो वजह था। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। हारा नहीं हूं मैं, ना हारूंगा। उम्र, समय जो लग जाए, बट वो सपने जो मैंने देख रखा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जरूर पूरा होगा। ये मुझे 100% भरोसा है। अगर मुझ में कुछ है तो मैं ऐसे नहीं जा सकता। जो है वो बांट कर वो दिखा के जाऊंगा। लेकिन मैं बिहार क्यों वापस आ गया, इसका कुछ और रीजन था। मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे गॉसिप, बहुत ढेर सारी बातें आज हुई। लेकिन मैं किसी वीडियो में फिर से आपको कभी जरूर बताऊंगा कि आखिर वो क्या वजह था, क्या कारण था कि मैं इतने स्ट्रगल करने के बावजूद, हर तरह के सरकमस्टांसेस को फेस करने के बावजूद मैं हिला नहीं। किसी कंडीशन में मैं वापस नहीं आना चाहता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं एक झटके में सब कुछ छोड़कर वापस बिहार आ गया।